रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी आस्था को बयां कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान न्यूज नेशन पर जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कथा का एक अलग ही प्रभाव छोड़ने वाली देवी चित्रलेखा जी। बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर चित्रलेखा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम भी इस राम जन्म के, राम मंदिर के इस उत्सव को आनंद से लोगों तक पहुँचा सकें, मना सकें और इस उत्सव का आनंद ले सकें। चित्रलेखा जी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप पहली वो देवी हैं जिन्होंने 4 साल की उम्र से ही पूरा आध्यात्म सीखना शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र हुई तो जब माइक थामा तो आधे घंटे तक आध्यात्मिक विचार लोगों के सामने ऐसे रखे कि हर कोई सिर्फ चित्रलेखा को सुन रहा था। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम आपके उस जीवन के बारे में भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत उस पहलू से करेंगे जहां चित्रलेखा कहती है कि भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब आप घबराते हैं तो आप ईश्वर को याद करते हैं। रामचरितमानस को आप कितने लय में सुनाती हैं वो हमने देखा है, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। जी नहीं, देखो जैसा आपने कहा, पहली बात तो ये जो देश है, भारतीय जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में एक से बढ़कर एक विदुषियाँ हुई हैं, विद्वान जो स्त्रियाँ हुई हैं, महिलाएं, माताएं हुई हैं। तो मुझे बहुत गर्व भी है, या ये कह सकती हूँ भगवान की कृपा भी महसूस होती है कि मैं उसी संस्कृति से जुड़ी हूँ जिस संस्कृति में श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जिस देश में राम जैसा चरित्र हो, जिस देश में माता जानकी जैसा चरित्र हो, तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि बच्चा बच्चा अपने आप भगवान की चर्चा करेगा, भगवान की महिमा गाएगा, धर्म की महिमा बताएगा। और आज बहुत खुशी की बात है कि युवा भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं, जो कि पूरा विश्व का उत्सव आज बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरे विश्व का उत्सव बन चुका है, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी जो राम भक्त हैं वो अपनी अलग अलग अंदाज में अपनी आस्था प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि इस मौके पर देवी चित्रलेखा भगवान राम को कैसे याद करेंगी, अपनी आस्था कैसे उन तक पहुंचाएंगी? देखिए, राम इस देश की धड़कन है। मतलब ये शरीर में आँख भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी हमारे अंग, जो पार्ट है शरीर का, वो हमारे दिल का धड़कना है। क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो शरीर काम करना बंद कर देगा। तो जो राम है वो इस देश की ही नहीं अपितु सारे विश्व की धड़कन है। राम जी का चरित्र जो है वो वास्तविकता में जीने की कला, कैसे जीना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। और रामचरित्र एक ऐसा है जिसने बच्चे को भी सिखाया है, जिसने युवा को भी सिखाया है, जिसने एक बुजुर्ग, एक वृद्ध की क्या जीवन में मर्यादाएं हो सकती हैं, वो श्री रामचंद्र प्रभु ने सिखाया। और राम केवल भगवान नहीं है, वो भक्तों के आराध्य हैं, वो भक्तों के कह सकते हैं कि उनका प्राण है। तो मैं जब श्री रामचंद्र प्रभु को याद करती हूँ तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मुझे लगता है राम जी बहुत शीलता का प्रतीक है। मतलब उनके भीतर इतना गांभीर्य है, इतनी गंभीरता है कि आज का जो बच्चा है अगर राम जी के चरित्र को फॉलो करे, राम जी को अपना रोल मॉडल माने, तो कहीं ना कहीं आज जिसमें बच्चों में पेशेंस खत्म हो रहा है, धैर्य नहीं बचा है, तो राम जी से वो धैर्य सीख सकता है। राम जी उस शीलता का और उस धैर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसकी पहचान है कि जीवन में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जहाँ एक तरफ अगले दिन राम जी राजा बनने वाले थे तो रात को घोषणा हुई कि 14 वर्ष का वनवास, और राम जी के चेहरे पर एक सिकन नहीं आई। इसका मतलब है कि राम जी के भीतर बहुत धैर्य है, और वो आज के लोगों को, खासकर आज के युवाओं को जरूर सीखना चाहिए। आप अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करती हैं तो वो भजन के रूप में बाहर आता है। रामचरितमानस के बीच में जिस तरीके से आप श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, भक्तों को, वो भी हमने देखा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप उन्हीं भजन के कुछ शब्दों से
अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएं और अपने भाव उन तक पहुंचाएं। जी, एक बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध भजन है जी। जिसमें हम गाते हैं कि राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। मतलब करने वाले वही हैं, हम सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो उसी के लिए एक बहुत प्यारे से 2 लाइन है, 2 पंक्ति हैं जिसको अक्सर मैं कथा में गाती हूँ। जी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर न्योछावर। अब तो दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब आपका जन्म हुआ तो कुछ संत आपके घर पहुंचे और आपको देखते ही कहा कि ये सामान्य बालिका नहीं है, आगे चलकर अपने आप में एक बहुत ही शौर्य और एक अलग ही अपनी छवि बनाने वाली बालिका है। क्या था वो प्रमाण, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, वो कोई चमत्कार नहीं है। कई लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार हुआ, ऐसा नहीं है। पर क्या है, मेरा जन्म ब्रज में हुआ है और जहाँ मेरा जन्म हुआ जिस घर में, वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आता है। तो वहाँ संतों का रोज आना जाना चलता रहता है। संत महापुरुष हाथ में मजीरा लेके कीर्तन करते हुए निकलते हैं। तो उस दिन भी, जैसा मुझे बताया जाता है कि उस दिन भी कुछ संत, मेरे जो गुरुदेव हैं, उनके साथ आए थे घर पर। और जब बताया उनको, गुरुदेव को, कि बेटी हुई है, पुत्री हुई है, तो वो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने और संतों से भी कहा कि इस बच्ची को आशीर्वाद दो। तो सब संतों ने और गुरुदेव ने एक यही आशीर्वाद उनके मुख से निकला कि ये बच्ची आगे जाकर के भगवान का खूब नाम प्रचार विश्व में करेगी, ठाकुर जी का नाम दुनिया तक लेकर के जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो संतों का ही आशीर्वाद रहा। अन्यथा आज के टाइम में बच्चे इस ओर मुड़ पाएँ, अध्यात्म में उनका रुचि हो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन संतों का आशीर्वाद रहा। और भारत तो वैसे भी चमत्कारों की भूमि है, संतों की भूमि है। चित्रलेखा जी, मैं चाहूँगी कि कुछ और भजन, ये कहा जाता है कि जब आप गाती हैं तो आप इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि आपकी आंखों में भी आंसू झलकने लगते हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपने शब्दों को उन भजन के स्वर में पिरोकर हमारे दर्शकों को रखें, और वो भाव जो हम आपका कथा के वक्त देखते हैं वो उन भजनों के माध्यम से हमारे दर्शक भी इस वक्त देख पाएँ। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। पाप कटे कष्ट मिटे, लेत राम नाम,
समुद्र फसत नाव एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहते हैं कि राम के नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रलेखा जी, अयोध्या सज रही है, समर रही है, तैयारी हो रही है, 22 तारीख का इंतजार हो रहा है। राम जब वहां पहुंचेंगे उस वक्त के भाव को आप अपने भजन के जरिए कैसे उन तक पहुंचाना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि एक और भजन आप भगवान राम के लिए समर्पित करें। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। चित्रालेखा जी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जब कुछ गलत होता है, कुछ कष्ट आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं और कहते हैं हे प्रभु तुमने ये क्या कर दिया। और इसके लिए कहा भी जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कुछ ऐसा एक मैसेज अपने भजन के द्वारा उन लोगों को जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करें, चाहे सुख हो या दुख हो, सिर्फ दुख में ही भगवान को याद न किया जाए। देखिए, बहुत सुंदर पंक्ति है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर आप इस भाव से भगवान को भज रहे हो कि जब हमारे पास दुख आएगा तभी हम भगवान को स्मरण करेंगे, इसका मतलब आप भगवान के भक्त नहीं हो, आप भगवान के प्रशंसक, भगवान को चाहने वाले, भगवान के प्रेमी नहीं हो। क्योंकि जो भगवान का प्रेमी होता है उसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हर कदम पर, हर क्षण पर भगवान है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके जीवन में दुख है तो भगवान को याद करेगा, सुख है तो भूल जाएगा। वो हर समय भगवान को धन्यवाद देगा। भगवान उसे विपरीत परिस्थिति दें, भगवान उसे अनुकूल परिस्थिति दें, वो हर समय भगवान का एहसान, उनकी कृपा को महसूस करेगा। और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सारी दुनिया उसको जानती भी है। तो उसमें ये बात कही गई है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम जाप करोगे, उनके नाम का आश्रय लोगे, उनकी शरणागति ग्रहण करोगे, तो अपने आप दुख हो चाहे सुख हो, हर पल हर क्षण आप भगवान को याद रख पाओगे और वही आपको शक्ति देंगे, वही आपको बल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने समय निकाला। चित्रलेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।